Hello student, welcome to Learn Classic Education. Today we are going to read about premature ejaculation. Now coming to the definition, what is premature ejaculation? It is a common male sexual dysfunction. As you have already read about delayed ejaculation, it is also a common male sexual dysfunction. It is characterized by ejaculations that occur sooner than desired, usually within 1 minute of penetration or before the individual wishes. Now it can lead to personal distress and relationship problems. Okay, so PE may be lifelong or awkward. So it can be lifelong or awkward also. Now coming to the types. So it can be primary or secondary. It is of two types. Now primary is present from the first sexual experiences and occurs in nearly all sexual encounters. That is the primary. And secondary is develops after a period of normal sexual function. It is often associated with medical or psychological condition. So this is the secondary. Secondary is associated with medical or psychological condition. Now coming to the causes. Why it occurs? So first is परफॉर्मेंस एंजाइटी. परफॉर्मेंस एंजाइटी की वजह से हो सकता है, स्ट्रेस डिप्रेशन की वजह से हो सकता है, रिलेशनशिप इश्यूज की वजह से हो सकता है. फिर हार्मोनल इम्बैलेंस एक मेजर इशू है जो हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से हो सकता है. देन प्रोस्टेट इन्फ्लेमेशंस जिसे हम लोग प्रोस्टेटाइटिस भी बोलते हैं उसके वजह से भी हो सकता है. सो ये थायराइड डिसऑर्डर की वजह से भी हो सकता है, इरेक्टाइल डायफंक्शन, जेनेटिक डिसऑर्डर एंड सर्टेन न्यूरोलॉजिकल कंडीशन, ये सब के वजह से ये हो सकता है. सो दिस आर ऑल द कॉजेज फॉर प्रीमेच्योर एजैक्यूलेशन. नाउ कमिंग टू द साइंस एंड सिम्टम्स, दैट इज द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन. एजैक्यूलेशन ऑकर्स वेरी क्विकली ड्यूरिंग सेक्शुअल एक्टिविटी. बहुत जल्दी से हो जाता है एजैक्यूलेशन सेक्शुअल एक्टिविटी के टाइम, तो वो एक मेजर साइन है. इनएबिलिटी टू डिले एजैक्यूलेशन, then reduce sexual satisfaction, anxiety about sexual performance, then avoidance of sexual intimacy, and emotional distress for the individual and partners. So these are all the signs. Now coming to the diagnosis, इसे हम लोग कैसे diagnose करेंगे? Detailed medical and sexual history, physical examination, assessment of ejaculation timing, then evaluation for erectile dysfunction, hormonal investigation if indicated, psychological assessment and laboratory test when underlying disease is suspected. So these are all the diagnosis. ये सब diagnose करके हम लोग बोल पाएंगे कि वो premature ejaculation है या नहीं, डिटेक्ट कर सकते हैं. देन ट्रीटमेंट, हम लोग ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? बिहेवियरल टेक्निक्स जो है, स्टार्ट स्टॉप मेथड है एक, और एक स्क्वीज टेक्निक है, ये सब एक टेक्निक है. देन साइकोलॉजिकल काउंसलिंग, ये वेरी इंपॉर्टेंट है साइकोलॉजिकल काउंसलिंग. सेक्स थेरेपी, पेल्विक फ्लोर दैट इज केगल एक्सरसाइज, पेल्विक फ्लोर केगल एक्सरसाइज होता है एक. देन सिलेक्टिव सेरोटोनिन रिएप्टेक इनहिबिटर, SSRI, ये एक ट्रीटमेंट है. SSRI मेडिकेशन दे सकते हैं. टॉपिकल एनेस्थेटिक क्रीम और स्प्रे यूज कर सकते हैं. ट्रीटमेंट ऑफ अंडरलाइनिंग मेडिकल कंडीशन. सो दिस आर ऑल द ट्रीटमेंट वी शुड गिव टू द प्रीमेच्योर इन केस ऑफ द पेशेंट हैविंग प्रीमेच्योर एजैक्यूलेशन. नाउ कॉम्प्लिकेशंस, अगर सही टाइम में हम लोग ट्रीटमेंट नहीं दिए तो क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकता है? दैट इज रिलेशनशिप कन्फ्लिक्ट हो सकता है, लो सेल्फ कॉन्फिडेंस हो सकता है, एंजाइटी डिप्रेशन हो सकता है, सेक्सुअल डिससैटिस्फैक्शन हो सकता है, देन रिड्यूस्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड फर्टिलिटी कंसर्न. सो दिस आर ऑल द कॉम्प्लिकेशंस इट कैन ऑकर. नाउ प्रिवेंशन, हम लोग कैसे प्रिवेंट करेंगे प्रीमेच्योर एजैक्यूलेशन, दैट इज PE को? मैनेज स्ट्रेस इफेक्टिवली, हम लोग को स्ट्रेस इफेक्टिवली मैनेज करना है. मेंटेन ओपन कम्युनिकेशन विद पार्टनर्स के साथ ओपन कम्युनिकेशन मैनेज करना है. एक्सरसाइज रेगुलरली. वी शुड अवॉइड एक्सेसिव अल्कोहल एंड रिक्रिएशनल ड्रग्स. वी हैव टू ट्रीट द इरेक्टाइल डायफंक्शन जो है उसको सही तरीके से ट्रीट करना है. और अदर मेडिकल कंडीशन, अगर अदर मेडिकल कंडीशन भी है उसको अर्ली डिटेक्ट करना है, ट्रीट करना है. साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है तो हम लोग को साइकोलॉजिकल काउंसलिंग देना है या फिर प्रिस्क्राइब्ड मेडिकेशन टाइमली देना है. सीक प्रोफेशनल हेल्प इफ सिम्टम्स परसिस्ट, प्रोफेशनल हेल्प को सीक करना है अगर सिम्टम परसिस्ट किया, सिम्टम रह गया. नाउ नर्सिंग मैनेजमेंट, क्या क्या नर्सिंग मैनेजमेंट है? Since it is related to the genital area, so we have to ensure
the privacy and the maintain confidentiality. Then assess the physical and psychological concern. फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल कंसर्न हम लोग को असेस करना है. हम लोग को क्या करना है, हम लोग को एडुकेट करना है कंडीशन एंड ट्रीटमेंट ऑप्शंस में. देन वी हैव टू एनकरेज मेडिकेशन एडियरेंस. मेडिकेशन एडियरेंस जो है मतलब ताकि पेशेंट प्रॉपरली हर टाइम मेडिसिन ले और डिसकंटिन्यू ना करे, तो वो हम लोग को एनकरेज करना है. टीच बिहेवियरल टेक्निक्स. जो भी बिहेवियरल टेक्निक्स है हम लोग को टीच करना है. देन प्रोमोट हेल्दी लाइफस्टाइल हैबिट्स. जो भी हेल्दी लाइफस्टाइल हैबिट्स है उसे प्रमोट करना है. एंड वी हैव टू प्रोवाइड इमोशनल सपोर्ट एंड काउंसलिंग रेफरल्स. So these are the nursing management. So coming to the summary, premature ejaculation is a most common male sexual disorder. It can result from psychological, hormonal, neurological or medical causes. So it can occur from क्या साइकोलॉजिकल के वजह से भी हो सकता है, हार्मोनल इश्यूज के वजह से भी हो सकता है, न्यूरोलॉजिकल एंड मेडिकल कॉजेज. सो हम लोग को अर्ली डायग्नोसिस एंड एप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है टू इम्प्रूव द सेक्शुअल हेल्थ एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ. बिहेवियरल थेरेपी एंड काउंसलिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है. मेडिकेशन आर इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑप्शन. सो नर्सेज प्ले अ vital role in patient education, counseling and supporting care. So these all are included in premature ejaculations. Thank you, students.